हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो वीडियो है मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ आपको शेयर करना चाहती हूँ और उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोग बहुत परेशान होते हो, बहुत अपने आप को स्टक परेशान फ़ील करते हो। मैं थोड़ा-सा ना आपको कुछ सच बताना चाहती हूँ। मे बी हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे या फिर आपको अच्छा लगे, जो भी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैंने किसी का ना अच्छा या बुरा सोच के नहीं बना रही हूँ। मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कहीं न कहीं मेरी बातें आपको बहुत सारी हेल्प दे सकती हैं, बहुत सारी क्लियरिटी दे सकती हैं, जिनसे कि आप जूझ रहे हैं, आई मीन क्या बोलते हैं उसको परेशानी फ़ील कर रहे हैं, उससे आप बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ़ में एक्स, वाई, जेड जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा उसे ना होश के साथ देखना शुरू करो, समझ के साथ देखना शुरू करो कि ये प्रॉब्लम क्या चल रही है, आखिर है क्या? या सच में इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है या फिर हमने बहुत बड़ा उस चीज़ को बना दिया है। सोच सोच के उस पे दिमाग लगा लगा के फ्यूचर का बहुत सारा सोच के और हमने उस चीज़ को बहुत बड़ा क्रिएट कर लिया है। क्या सच में ये वही चीज़ इतनी बड़ी है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग का शोर है या माइंड का गेम है जिसमें हम फंस गए हैं। थोड़ा-सा अगर आप ध्यान देना शुरू करोगे, थोड़ा-सा अपने प्रति जागना शुरू करोगे। अवेयरनेस क्या होती है? अवेयरनेस यही तो होती है कि जागना। अवेकनिंग क्या होती है? अवेकनिंग यही तो होती है कि जागना। जिन चीज़ों में हम सोए हुए हैं, जिन चीज़ों पे हमारी चेतना सोई हुई है, उन चीज़ों को जगाना, अपने आप को जगाना और अपने आप को देखना। संसार में अपने आप को देखना कि हम इस भीड़ में क्या हैं, इस रंगमंच पे हम कौन-सी कठपुतली हैं, हमें कौन-सा रोल प्ले करना है या फिर हम रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ हम दूसरी जो कठपुतलियाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे नाच रही हैं, अपना नाटक पेश कर रही हैं, सिर्फ़ हम उनको देख-देख कर ही दुखी हो रहे हैं। जबकि हमने अपना नाटक तो शुरू ही नहीं किया, ना ही हमने अपने लिए कदम उठाया। हम बस दूसरों का देख-देख के अच्छा-बुरा जो भी है अपने आप को साबित कर लिया कि हम ये हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अपने आप को थोड़ा-सा जगाने की कोशिश करो, अपने आप को अपना कॉल बैकअप सुनो, आपको जो डिवाइन बताने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को थोड़ा-सा शांत करने की कोशिश करो। आप किस चीज़ के लिए इतना दुखी हो रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल या सपोर्ट करो, इमेज करो कि अगर अगर आपको पता नहीं है कल अगर मेरी डेथ हो जाए, मैं अपना ही बताती हूँ, आपके लिए बोलूँगी तो शायद आप बुरा मान जाओ। मान लो कि कल अगर मेरी मौत हो जानी है और मुझे तो पता ही नहीं, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता ना कि अगले पल में क्या होना है। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ के लिए परेशान होती हूँ, तो मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ रहूँगी ना, क्योंकि कल मेरी मौत हो जानी है और हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन मैं अपना आज ख़राब कर रही हूँ। किस चीज़ के लिए? जो चीज़ भविष्य में होनी है या फिर उस चीज़ के लिए जो हो चुकी है, जो वापस नहीं आ सकती, जो घट चुकी है, वो घटना वापस नहीं आ सकती और हम पीछे की घटना में या आगे की चीज़ों में हम इतना ज़्यादा अपने आप को बांध लेते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं कि हम फिर अंदर से बहुत ही घुटन फ़ील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा पास्ट को और फ्यूचर को साइड में रख दो, तो सिर्फ़ आप बचोगे, सिर्फ़ प्रेज़ेंट मोमेंट बचेगा और सिर्फ वो पल बचेगा जिसमें अभी आपकी साँसें आ रही हैं और साँसें जा रही हैं। ये जो मोमेंट है आपका, यही आपके लिए परमात्मा का रास्ता खोल सकता है, यही आपकी विश को कंप्लीट कर सकता है, यही आपकी लाइफ में पीस लेके आ सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पीस ना होने का जो रीज़न है वो यही है कि हम पास्ट एंड फ्यूचर की वजह से परेशान हैं। राइट नाउ जो अभी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, अब आप बोलोगे मैम कि
घर में इतना सारा सब कुछ चल रहा है, लाइफ में इतना सारा सब कुछ चल रहा है, हम कैसे खुद को बैलेंस करें। तो एक बात मुझे ये बताओ, जो लाइफ में चीज़ें हो रही हैं क्या वो आपके करने से हुई हैं? थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो एनर्जी या जो कंडीशन, जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है, क्या वो आपके करने से हुई है? अगर नहीं हुई है आपके करने से, तो वो आपके टेंशन करने से, आपके परेशान होने से भी वो ठीक नहीं होगी। तो फिर क्यों आप इसमें उस अग्नि में जल के अपने आप को भस्म कर रहे हो? क्यों? तुम्हें तो बल्कि दूर से देख के सेकने हैं, अपने आप को वो गर्माहट देनी है, अपने आप को वो जो आप शिथिल हो गए हो, आप जो ठंडा हो गए हो, उसको जगाना है। जब आपको गर्माहट मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि सच में उस शरीर में एनर्जी दौड़ रही है, आपको गर्माहट फील हो रही है, आपको अपनी अपनी सोल का पता चलेगा, आपको अपनी रियलिटी का पता चलेगा। लेकिन अगर आप उसी अग्नि में अपने आप को झोंक दोगे, उस कंडीशन में अपने आप को डाल दोगे और उसमें फिर परेशान होंगे, तो उसमें क्या बचेगा? ना आप बचोगे, ना आपका प्रेजेंट मोमेंट बचेगा, और ना कोई होप बचेगी कि जिससे कुछ और जनरेट किया जा सके। आप उसमें पूरा अस्तित्व ही ख़त्म कर दोगे। तो ये नहीं करना है। राइट नाउ जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे दूर से देखो, और सबसे पहले इस बात को मन में अच्छे से बिठा लो कि आप शरीर नहीं हो और ना ही आप मन हो। जो मन आपको बार बार जिस तरफ खींच रहा है, बेवजह की चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है, वो आप नहीं हो, और ना ही ये शरीर आप हो। आप जो हो वो बहुत भीतर बैठे हो और आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो। सिर्फ आप बॉडी लेवल पे और माइंड लेवल पे चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हो, और जिसके चलते आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सोल की वॉइस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी सोल को नहीं समझ पा रहे हैं कि सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आपकी सोल चाहती है अनकंडीशनल लव, कोई ऐसी एनर्जी आपको लव करे जो आपके पूरी पूरी चेतना को लाइट से भर दे। और उस चीज़ के लिए आप जगह जगह दर बदर भटक रहे हो और लोगों से डिमांड कर रहे हो कि आप हमें प्यार दो, आप हमें वो शक्ति दो, हमें वो पावर दो। बट आप एक बात ध्यान रखिएगा गाइस, कि जो चीज़ खुद के पास नहीं है तो वो दूसरों के पास भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने खुद को ही नहीं देखा, आपने खुद को ही प्यार नहीं किया, खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ये यकीन रखिए, यकीन मानिए कि आपको दुनिया में और कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, न ही आपको कोई प्यार कर सकता है। सबसे पहले आप प्यार करना शुरू कीजिए, सबसे पहले आप अपने भीतर के अनकंडीशनल लव को जनरेट कीजिए, तब आपको करेगा। और आप किससे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं? यहाँ पे सभी लोग भिखारी हैं, ये सच है। सब लोग यहाँ भिखारी हैं, सभी लोग उसी परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। लेकिन एक माइंड के लेवल पे, एक समाज के लेवल पे लोग उस रिलेशनशिप को ही हकीकत मान लेते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं है। आप रिलेशनशिप बना भी लेते हो तो आप उसमें खुश नहीं हो। क्यों नहीं हो उसमें खुश? अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर किसी का यूनियन भी हो गया है, रीयूनियन भी हो गया है, तो भी वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? इसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जो आपकी सोल चाहती है ना, एक इन्फिनिटी लव, एक अनकंडीशनल लव, एक परमात्मा वाला प्यार, एक माँ बच्चे वाला प्यार, जैसे माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, एक अनकंडीशनल लव करती है, वही प्यार आप लोग चाहते हो, वही आपकी सोल की डिज़ायर है। लेकिन फ़र्क इतना है कि आप इस इतने से चीज़ को समझ नहीं पाते हो, और इस चीज़ के लिए आप डिफरेंट जगह पे ढूंढ रहे हो, और फिर वहाँ से आपको जब नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास नहीं है, तो वो आपको क्या देंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ पैसे हैं, तभी आप दूसरों को दे पाओगे। अगर आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है तो आप दूसरों को क्या दोगे? आपके पास है ही नहीं है तो आप क्या दोगे? नहीं दोगे ना, तो वो इंसान मायूस होकर लौट जाएगा। लेकिन आपको भी बुरा लगेगा इस चीज़ के लिए कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई। आपको इसलिए बुरा लगेगा क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हो कि आप हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन किसी और को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी ये काम हो रहा है। वो भी डिफरेंट अपनी जर्नी में घूम रहा है, लेकिन उसको भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो तसल्ली नहीं मिल रही है। तो यही रीज़न है आपके दुख का। तो अपने दुख से उभरने के लिए, अपनी परेशानी से उभरने के लिए पहले आपको अपने आप को देखना होगा। अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, दूसरों से मत मांगिए। देने वाला तो बहुत तैयार बैठा है,
वो है परमात्मा, वो है आपकी आत्मा, वो है आपके भीतर बैठे विराट की एनर्जी। बस वो तैयार है, अगर देर है तो आपके भीतर मुड़ने की, देर है तो आपके भीतर झांकने की। तो आपके बीच में जो पर्दा डला हुआ है उसे हटाने की कोशिश कीजिए, और आप पाएंगे कि आप कितने विराट के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिस चीज़ को चाहते हैं आप उसे मिनटों में पा सकते हैं। बस आप अपनी चेतना को देखना शुरू कीजिए। पाने का मतलब ये नहीं है कि शौक़, कोई पद, प्रतिष्ठा, ऐशो आराम, वो तो तुमको तभी मिल जाएगा। वो तो कहते हैं ना कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जॉब भी है, कैरियर भी है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, तो किस काम का वो पैसा, किस काम का वो ओहदा या पद जो जिसमें आपको सुकून नहीं है। सुकून वो है जहाँ आप बस ठहर जाओ और सारी चिंता आपसे रिलीज़ हो जाए। फिर चाहे वो पेड़ की छाया हो, फिर चाहे आपका एक बिस्तर हो, फिर चाहे एक छत का कोना हो जहाँ पे तुम छोटे छोटे तारों को टिमटिमाते हुए देखकर सुकून फील करें, फिर चाहे वो चाँद हो, सूरज हो, जहाँ पे तुम्हें देख के एक तसल्ली मिलती है। तो सुकून वहाँ नहीं है जहाँ आप ढूंढ रहे हैं। सुकून आपके भीतर है। आपको खुद के भीतर मुड़ना होगा और अपने आप को पहचानना होगा। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। और भी कुछ है आपको समझाने के लिए, फिर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करती हूँ। तब के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।